दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो इंसान को जीने का सही तजुर्बा सिखाती है। श्रीमद् भगवत गीता में आपको धर्म, कर्म और ज्ञान का पाठ पढ़ाया जाता है। अगर कोई इंसान इसे जीवन में एक बार भी पढ़ ले तो उस इंसान का जीवन जीने का नजरिया ही बदल जाएगा। भगवत गीता का ज्ञान किसी भी इंसान का जीवन बदल सकता है। भगवत गीता को भारत और भारत के अलावा भी दूसरे देश इसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। दोस्तों, भगवत गीता में हर उम्र के लोगों के लिए ज्ञान बसा है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता से कुछ ऐसे श्लोक प्रस्तुत करने वाले हैं जो कि 14 से 25 साल की उम्र के लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है। दोस्तों, अगर आप हिंदू हैं और आपकी उम्र 14 से 25 साल के बीच में है तो आपको जीवन में एक बार भगवत गीता जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे बेहतरीन श्लोक लाए हैं जिन्हें एक बार आप सुन लेंगे तो आपका जीवन आज से ही बदलने लग जाएगा। अब मैं जो भी श्लोक बोलूं उसे शांत मन से जरूर सुनना। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार प्रकाश की रोशनी अंधेरे में चमकती है और ठीक उसी प्रकार सत्य चमकता है, इसलिए इंसान को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। दोस्तों, नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। जो लोग परमात्मा को प्राप्ति की इच्छा रखते हैं वो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख से आनंद नहीं लेता। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है, ठीक उसी प्रकार संकट वीरों को परखता है। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। वह सुख जो लंबे अभ्यास से आता है और जो दुख अंत की ओर ले जाता है, जो पहले जहर की तरह है लेकिन अंत में अमृत के समान है, ठीक इसी तरह सुख मन की प्राप्ति से होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपना मन अपने काम में लगाओ परंतु उसके फल पर कभी मत लगाओ। दोस्तों, गीता में कहा गया है, अपने कर्म से कोई भी भाग नहीं सकता, कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान की बात करने का तरीका ही बदल जाता है। माफ करना और शांत रहना सीखिए, आप ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ को भी रास्ता देंगे। इतिहास कहता है कि कल सुख था और विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर इंसान का मन अच्छा और दिल सच्चा हो तो हर रोज उसके जीवन में सुख होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब समय न्याय करता है तब गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो आपका है वो आपको मिलकर रहेगा, चाहे उसे छीनने के लिए सारी कायनात एक हो जाए। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बेहद ही जरूरी है। प्रार्थना से भगवान आपकी बातें सुनते हैं और ध्यान से आप भगवान की बातें सुनते हैं। अहंकार मनुष्य से वह सब करवा लेता है जो अंत में उसी का विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दें। श्री कृष्ण कहते हैं, समय कभी नहीं रुकता। यदि आज आपका समय बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा आएगा। आप तो केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रियां सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपके मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। हमारा खुद पर विश्वास होना जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। खुद को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास कीजिए, लड़ो और पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य कर्म निभाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। धैर्य रखिए, कभी कभी जीवन में अच्छा पाने के लिए इंसान को सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले कभी शमशान में आगे नहीं आते। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो फिर बांसुरी बजाने वाला भी कभी महाभारत नहीं होने देता। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी पूरी करता है वह इंसान सही अर्थों में महान होता है। दोस्तों, भगवत गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं यह केवल 2 लोग ही जानते हैं। पहला परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेंगी, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। अगर किसी का अच्छा ना कर सको तो किसी का बुरा भी मत करना,
क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। अगर मन अशांत है और उसे नियंत्रण करना कठिन है तो अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी बड़ी संपत्ति नहीं है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं सत्य हूँ। दोस्तों, सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा ही सही हो। सही कर्म तो वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। कोशिश कर, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सांसद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ भी नहीं सीख पाते। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है कोई अवतार नहीं। गिर, उठ, चल फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। इसलिए कभी भी भावनाओं में ना बहें, क्योंकि जिस समय इंसान भावुक हो जाता है उस समय वह सरल इंसान बन जाता है, और सरल इंसान इस दुनिया में कभी नहीं जीत पाता। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा मनुष्य विश्वास करता है ठीक वैसा ही वह बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन्हीं लोगों को ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। जो लोग अपने मन को नियंत्रण नहीं करते उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करने लगता है। जो चीज हमारे दायरे के बाहर हो उस चीज के पीछे समय गंवाना मूर्खता होती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे आप अपने जीवन में उतना ही खुश रहेंगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तब आप समझ लेना कि उसके आत्मविश्वास को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। जितना हो उसके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान की जुबान ही करवाती है। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर कभी निर्णय नहीं लेने चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। जो कुछ होने वाला है वो तो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिसकी बुद्धि में होता है उन लोगों को चिंता कभी नहीं सताती। बिना फल की कामना ही सच्चा धर्म है, बिना कर्म की कामनाएं ही सच्चा कर्म है। ईश्वर के चरणों में हो समर्पण, वही केवल धर्म है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। उन लोगों को रोना भी पड़ता है जो दूसरों को बेवजह में रुलाते हैं। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे सारे दुखों का अंत है। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास खुद के अलावा कुछ भी नहीं है। जब परिवार का सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये लोग अपने लगने लगे तो फिर समझ लीजिए विनाश का समय प्रारंभ हो चुका है। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है उस मनुष्य की ताकत का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो स्वयं उसके हाथों में है। न तो शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर केवल 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप ही अपना मित्र और आप ही अपना शत्रु है, क्योंकि समय का पतन और उद्धार दोनों आप पर निर्धारित करते हैं। तराशने वाले पत्थरों को भी तराश देते हैं और ना समझ लोग हीरो को भी पत्थर करार दे देते हैं। जितना हो सके अपने मन को मारे, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी चीज है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता। जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके उनसे रिश्ते बनाए रखें। हमेशा शक करने वाले व्यक्ति के जीवन में खुशियां ना तो आज है और ना ही कभी होंगी। कोई भी कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो लेकिन समुद्र को नहीं सुखा सकता। जहां आपकी कोई कीमत नहीं वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वो आपका घर हो या किसी का मन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का।
गीता में कहा गया है कि जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य हमेशा अकेला खड़ा रहेगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बीते हुए कल और आने वाले कल की कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वह तो होकर रहेगा और जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। इसलिए अपने आप को वर्तमान में रखें और वर्तमान का आनंद लें। अगर तुम शंका में डूबे रहते हो तो फिर तुम्हारी रिश्तों की लंका जल्द ही जलने वाली है। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप भी दूसरों से ना करें। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। केवल इंसान का मन ही किसी का मित्र और किसी का शत्रु हो सकता है।